क्या आपने कभी सोचा है कि मुगल सल्तनत ने सदियों तक भारत जैसी इतनी बड़ी और अलग अलग कल्चर वाली जमीन पर राज कैसे किया? चलो उनके राज के सीक्रेट्स जानते हैं। और मेरा यकीन करो, ये किसी भी क्लासरूम लेक्चर से ज्यादा फैसिनेटिंग है। सबसे पहले सीन सेट करते हैं। मुगल 1500 की शुरुआत में सेंट्रल एशिया से आए थे, जिन्हें बाबर लीड कर रहे थे। एक ऐसा कंकरर जिसके बड़े सपने थे, लेकिन ये सिर्फ लड़ाई जीतने के बारे में नहीं था। असली जादू उनके गवर्न करने के तरीके में था। मुगल रूलर कल्चर को ब्लेंड करने में माहिर थे। सबको अपने तरीके फॉलो करने के बजाय उन्होंने इंडिया की रिच डाइवर्सिटी को अपनाया। उन्होंने लोकल कस्टम्स की रिस्पेक्ट की और यहां तक कि पावरफुल हिंदू फैमिलीज में शादियां भी की। इससे उन्हें अपनी पूरी सल्तनत में लोगों का ट्रस्ट और लॉयल्टी जीतने में हेल्प मिली। तीसरे मुगल एम्परर अकबर ने चीजों को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। वह अपनी सुलह-ए-कुल पॉलिसी के लिए फेमस हैं, जिसका मतलब है सबसे शांति। अकबर ने स्कॉलर्स का वेलकम किया, अकबर ने आर्टिस्ट्स का वेलकम किया, अकबर ने थिंकर्स का वेलकम किया। उनका दरबार आइडियाज था, उनका दरबार लैंग्वेजेस का हब था, उनका दरबार रिलीजन्स का मिक्स था। ये ओपन माइंडेडनेस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी, इसने शांति बनाए रखने में हेल्प की और सल्तनत को अंदर से मजबूत बनाया। लेकिन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को मत भूलना, ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड थे। उन्होंने मनसबदारी नाम का एक सिस्टम सेट किया, जहां ऑफिशियल्स को रैंक दी जाती थी और लॉयल्टी और सोल्जर्स के बदले जमीन दी जाती थी। ये सिंपल लगता है, लेकिन इसने नोबल्स का एक नेटवर्क बनाया जो सभी एम्परर पर डिपेंड करते थे। तो हर किसी का सल्तनत को स्टेबल रखने में स्टेक था। टैक्स? ओह, उनके पास उसके लिए भी एक प्लान था। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल के अंडर टैक्स जमीन के एक एक्चुअल सर्वे पर बेस्ड थे। इससे फार्मर्स के लिए चीजें ज्यादा फेयर हो गई और सल्तनत की इनकम बढ़ गई। विन विन। बेशक मुगलों ने आर्ट और आर्किटेक्चर के जरिए भी अपनी छाप छोड़ी। ताजमहल, बड़े बड़े किले, शानदार गार्डन, ये सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, ये पावर थे, ये यूनिटी थे, ये सल्तनत की लास्टिंग लेगेसी थे। लेकिन रूल करना हमेशा आसान नहीं था। रिबेलियंस, राइवल्स, यूरोपियन ट्रेडर्स, 18वीं सेंचुरी तक मुगलों की पकड़ कमजोर हो गई, जिससे ब्रिटिश जैसी नई पावर्स के लिए रास्ता बन गया। तो मुगल सल्तनत ने इंडिया पर राज कैसे किया? कल्चरल ब्लेंडिंग, क्लेवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्योर अडेप्टेबिलिटी। उनकी स्टोरी सिर्फ किंग्स नहीं है, उनकी स्टोरी सिर्फ लड़ाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि आप एंडलेस डाइवर्सिटी वाली जमीन में एक ताकतवर सल्तनत कैसे बनाते हैं और उसे बनाए रखते हैं। और दोस्तों, ये इंडिया में मुगल रूल के पीछे की एपिक स्टोरी है। अगर आपको ऐसी और एपिक हिस्ट्री चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।